श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री एक बात सुन ले, उमापते नमः। श्री वो मेरे को दे दे। गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृपया सभी म्यूट कर लीजिए। एकादश स्कंद 15वां अध्याय और श्लोक नंबर 14 से शुरू कर लेते हैं। 15वें अध्याय में जो आप कठिन कह रहे हैं, 15वें अध्याय में मात्र सिद्धियों का वर्णन हो रहा है। तो ये सिद्धियां जो आपके शरीर की स्थिति है, आपकी मानसिक स्थिति है, उसके आधार पे ये सिद्धियां ना तो आप कर पाएंगे और ना ही करनी चाहिए। उद्धव जी का जो प्रश्न है, उस प्रश्न को लेकर के भगवान सिद्धियों का वर्णन कर रहे हैं और अंत में ये बताएंगे कि इसके क्या लाभ है या हानि है। भगवत कृपा से कल युग में नाम जप से ही सब कुछ हो जाता है। सब कुछ हो जाता है। अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि सब कुछ करना क्यों है? यानी संसार के ही सुख बुद्धि में फंसना है, तो ठीक है, सिद्धि करिए, पहले तप करिए, फिर भोगिए, फिर जब उसका फल, पुण्य का फल पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद फिर वही तप करिए, फिर भोगिए। अनंत जन्मों से हम यही करते आ रहे हैं। जितना कर्म कर पाते हैं उतना हम पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। ये जो हमारे सुख है ना, ये हमारे पुण्य को नष्ट करता है, और जो हमारे दुख है, ये हमारे पाप को नष्ट करता है। सुख कुछ नहीं दे सकता, आत्मज्ञान तो दे ही नहीं सकता। दुख भले ही दे दे, भगवत कृपा हो गई यदि दुख में, तो आत्मज्ञान तो वो दे सकता है कि वैराग्य हो जाएगा सबसे। तो इसमें 15वें अध्याय में भाव है ये कि भगवान कहते हैं सिद्धियां तो हैं, कि ब्रह्मा जी के पास ये सिद्धियां हैं, इंद्र के पास भी बहुत सारी सिद्धियां हैं, और राक्षसों के पास भी होती है बहुत सारी सिद्धि, यक्षों के पास, जो मनुष्यों के पास नहीं होती। और जो मनुष्यों में जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वैसे ज्ञान दृष्टि तो सिद्ध उनको कहते हैं जिनका भगवान में मन लग चुका है। और जो अन्य अन्य सिद्ध लोग होते हैं, तांत्रिक विद्या इत्यादि और कई तरह के युक्तियां करके सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, वो हानिकारक ही है।
भजन में किसी प्रकार की सिद्धि, किसी प्रकार की इंद्र हो जाना भी भजन में बाधा है। भगवान ने पीछे बता ही दिया हमको कि जो मेरा भक्त है, थोड़ी देर के लिए ब्रह्मा जी कहे मेरा पद संभाल लो, मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूं, तो कहते इतना समय नहीं है थोड़ी देर के लिए तुम्हारा पद संभालने के लिए। मेरा चित्त जो है भगवान के चरणों से हट जाएगा। मैं भगवान की स्मृति के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता हूं। उसको बहुत बुरा लगता है ब्रह्मा का भी पद। तभी वो कह रहे ना, ऐसे भक्त के चरणों की धूल मैं चाहता हूं। भगवान कह रहे मैं पवित्र हो जाऊं, मैं पवित्र हो जाऊं, इसलिए उसके चरणों की धूल चाहता हूं। ये है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और हमारी भक्ति क्या है? हम यात्रा करने जाते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो। जो इतना जरूरत पड़ती नहीं, इतना सामान ले जाते हैं हम साथ। अरे ढो के ले जाते हैं उतना, फिर ढोने वापस आने में उतना ही ढोते हैं। ये जो स्थिति है हमारी कि हम करना चाहते हैं भजन, और सबको पकड़े जा रहे हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। और जब जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, परमात्मा का भजन चाहिए, वही इस संसार में परम आनंदित उस तत्व की अनुभूति करने के योग्य होता है। क्योंकि उसकी और कोई चाह नहीं है। और फिर ये भी कहा कि जो मेरा भक्त है, परंतु विषय भी उसको आसक्त कर लेते कुछ समय के लिए, तो भगवान कहते हैं क्षणे क्षणे, माने थोड़ी धीरे धीरे वो भी अपने इस दोष को जीत जाता है, यदि मेरी भक्ति में लगा रहता है। तो इसलिए सिद्धियों की हमें इतनी ही जरूरत है कि समझ ले सिद्धि होती है। और ज्यादा हमें कोई इसमें अपना मन देने की आवश्यकता नहीं है, पर समझ लेना चाहिए कि ऐसे ऐसे होता है। ये संस्कार बैठ जाना चाहिए कि सिद्धि क्या होती है। ये अभी नहीं, समय से काम आता है भजन साधन में, सिद्धि करने के लिए नहीं। साधु, साधारण साधु भी, जिनको मैं कुछ मानता ही नहीं था, मैंने देखा कि महात्मा मंत्र मंत्र के द्वारा कुछ इस तरह से कार्य कर लेते हैं, अपना या किसी का कोई अनुष्ठान करके। तो महात्माओं का जो ग्रुप होता है, उसमें आपस में चर्चा तो होती है, तो उसको दूसरे उसको मूर्ख ही मानते हैं। ये क्या कर, ये क्या कर रहा है, कितना नालायक है, इस सत्संग नहीं सुनता, शास्त्र नहीं पढ़ता इत्यादि। आपस में ये सब चर्चा होती है। और एक वो भी ग्रुप होता है जिनको सिर्फ सिद्धियों के से मतलब होता है, उसी को सब कुछ मानते हैं।
और कई तरह के, बाकी तो अब सब जानते हैं। क्योंकि अगर हम सिद्धियों में फंसे रहे, सिद्धियां ऐसी ही है जैसे किसी को राज्य मिल जाए तो सभी शक्तियां उसके पास होती हैं। तो वो अपने मन सिद्धि प्राप्त होगी, मन के अनुसार जो कामना होगी वो पूरी करता रहेगा, उससे कौन सा भजन हो जाएगा। ब्रह्मा जी भी माला लेके इसलिए बैठते हैं, कहीं जो संसार मैंने रचना करी है उसमें मेरा मन ना लग जाए। और हम अपने घर की रेनोवेशन करा दें, थोड़ा बहुत करा दें, तो दूसरों को 4 बार दिखाते हैं, भाई देखो हमने ये किया, कितना अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है ना? हाँ, लग रहा है। मन तो लग गया उसमें। तो मन ही परमात्मा में लगाना है। परमात्मा में नहीं लग रहा। जिसका मन, इसीलिए वो शास्त्र यही कह रहा है कि वैराग्य चाहिए। भजन के लिए वैराग्य चाहिए, योग्यता है ये वैराग्य। ऐसा नहीं कि मैं बेप्रवाह हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ये बात नहीं है भाई, फर्क तो पड़ता है, पर समझ नहीं आ रहा है कि हमारी हालत क्या है। तो ब्रह्मा जी की संतान है ना सारा जगत। ऋषि, बड़े बड़े ऋषियों के नाम पीछे सुना है मैंने आपको। मनु भी ब्रह्मा जी के संतान है। पर ब्रह्मा जी को किसी में आसक्ति नहीं। भगवान से पहले ही तप करके वरदान ले चुके हैं, प्रभु मैं सृष्टि तो करूंगा पर मेरा चित्त ना लगे इसमें। इसलिए ब्रह्मा माला कर पाते हैं, बैठ के परमात्मा का बार बार चिंतन करते। पीछे आपने सुना सनकादि ऋषियों ने पूछा कि चित्त और विषय एक हो रहे हैं, तो इनको अलग कैसे किया जाए। ब्रह्मा जी चुप हो गए कि जो कार्य में फंसा रहता है उसका चित्त पूरा सुनने में नहीं लगा हुआ। वो सुनता भी है तो उसको सुनते सुनते उसके थॉट मैच करते रहते हैं। जो सुनता है, जो अच्छी बात लगती है वो मैच, जहां जहां घटनाएं घटी होती हैं वहां पे मैच करता रहता है। ये सब इसलिए बताता हूं कि मेरे साथ हो चुका है। तीन साल तक तो मैं यही काम करता रहा। अच्छी अच्छी बातें तो सब अपने लिए कि मैं अच्छा हूं, भजन करने आ गया हूं वृंदावन, और जो खराब खराब बातें होती थी वो दूसरों पे घटाता रहता था। और बहुत इसी तरह की बात कि कहीं कोई घटना घटी, कुछ हमारे साथ या कुछ भी हुआ, हम वो जो है, तो हमारा चित्त सुनने से हटके कहीं और लग गया ना, तो फिर समझ कैसे आएगा। हमने उतनी बात सुनी और फिर स्विच बंद हो जाता हमारा समझने का आगे। इसलिए जब तक ये हमें बल नहीं प्राप्त होता कि हम सुनते समय एकाग्र चित्त केवल बात के लिए हो जाए, केवल उस वाणी के लिए हो जाए, और कुछ बुद्धि में ना हो, और सुनते सुनते ऐसी धारणा बनने लग जाती है। धीरे धीरे भागवत जी कृपा है, बहुत कुछ आपने लाभ कर लिया, ये समझ में आता है मुझे हृदय में। भले आपको नहीं लग रहा हो, पर मुझे समझ में आता है कि प्रभु कृपा से बहुत कुछ लाभ कर लिया। धीरे धीरे चित्त को भागवत जी शुद्धि करती रहती है। ये प्रसन्नता चित्त में, ये मन लगना भागवत में, तो कारण क्या है? यही है
और कोई कारण नहीं हो सकता। तो इसलिए सुनाने वाले के प्रति श्रद्धा चाहिए तो चित्त ज्यादा लगता है, और श्रद्धा कहीं से तो आएगी नहीं। जब ये श्रद्धा बन जाए कि भगवान सुना रहे हैं, उद्धव जी सुन रहे हैं, तो चित्त थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, तो पूरी बात समझ आ जाएगी। हाँ, मेरे में भी दोष हो सकता है कि मैं अपनी बात को जो समझ आ रही है वो खोलने में उतना समर्थ नहीं हूं, ये भी दोष हो सकता है। परंतु मुझे समझ आता है, और जितना प्रयास करता रहता हूं सरल तरीके से कुछ कहने का, प्रभु कृपा से कुछ कह पाऊं और उसका आप सबको उसका सुख हो जाए, और इस भाव से मुझे आनंद होता है, मुझे तृप्ति होने लग जाती है। तो ध्यान रखेंगे कि हम सब एकाग्र हो करके उस समय इधर उधर, देखिए मैं भी पाठ करता हूं तो भी मेरे कोई ना कोई आ ही जाता है और बात करनी पड़ती है। वैसे तो कोई ऐसा समय होना चाहिए जिस समय कोई किसी का आना जाना ही नहीं हो। तो खैर, जैसा भी चल रहा है सब ठीक है, सबकी स्थितियां एक जैसी नहीं हो सकती हैं, इसलिए प्रयास किया जाए कि पूरा ध्यान से उसको सुना जाए। हमें केवल परमात्म स्वरूप की चिंतन करना है, और यहाँ पे सिद्धियों में वर्णन जो आता है, आ गया है, जो हो रहा है, वो पंच तत्वों का भी चिंतन है, तन्मात्राओं का भी चिंतन है, गुणों का भी चिंतन है, तो वो सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं उनसे। पर ये सिद्धियां जिसके पास होंगी वही सिखा सकता है। अब भगवान कहते हैं जो मेरा नाम जप करता है या मेरा भजन करता है उसके पास सिद्धियां आती हैं, ये भी कहा है इसमें। तो चलो हम भी सिद्धियों के पीछे पड़ जाएं थोड़ी देर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 13वां श्लोक पढ़ रहे हैं। जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में चित्त की धारणा करता है। सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में चित्त की धारणा करता है, वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है। कोई जरूरत नहीं है हमको अधिष्ठाता होने की। मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेता। भगवान कहते हैं भक्त
तो यहाँ पे क्या है, यदि चित्त में परमात्मा को ही रखें तो हमें परमात्मा ही प्राप्त हो जाएंगे। सरल सा उपाय है। और परमात्मा प्राप्त हो जाए का अर्थ होता है कि हम परमात्म रूप हो जाएंगे। क्योंकि सभी पीछे जो बता चुका हूं, सभी जीव परमात्म स्वरूप ही हैं। अज्ञान से जीव अपने आप को भूल चुका है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है। जब परमात्मा का भजन करेंगे तो जो हमारे ऊपर, आत्मा के ऊपर अज्ञान का आवरण है वो हट जाएगा और अपने ही स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष मुझ महत्त्वाभिमानी सूत्रात्मा में अपना चित्त स्थिर करता है, उसे मुझ अव्यक्त जन्मा सूत्रात्मा की पराकम्य नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। भजन करने से स्वतः ही होती है। जितना भजन बढ़ता है, थोड़ा 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 इन सिद्धियों का भी प्रभाव होने लग जाता है। जो त्रिगुणमयी माया के स्वामी मेरे काल स्वरूप विश्व रूप की धारणा करता है, वह शरीरों और जीवों को अपने इच्छा अनुसार प्रेरित करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। कोई संसार में कहे मुझे बहुत बड़ा बनना है, बड़ा इंसान बनना है, सब कुछ मेरे अधीन हो जाए, तो करो भाई ये सिद्धि। ये जो हम थोड़ी सी वस्तुओं को लेकर के प्रसन्न होते हैं, जो बड़े बड़े धनाढ्य भी जो लोग हैं वो प्रसन्न होते हैं, वो तो कुछ भी नहीं है इन सिद्धियों के आगे। वो तो कोई बल नहीं उनके पास। इस सिद्धि का नाम ईशित्व है। जो योगी कौन सी, सभी जीवों पे जो अपना प्रभुत्व जमा लेता है। जो योगी मेरे नारायण स्वरूप में, जिसे तुर्य और भगवान भी कहते हैं, मन को लगा देता है, मेरे स्वाभाविक गुण उसमें प्रकट होने लगते हैं और उसे वशिता नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सब उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जो योगी मेरे नारायण स्वरूप में, जिसे तुर्य और भगवान भी कहते हैं, मन को लगा देता है नारायण स्वरूप में, मेरे स्वाभाविक गुण उसमें प्रकट होने लगते हैं। भगवान के सब जो गुण है वो दिव्य गुण है, दैवीय गुण है, और उसे वशिता नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। निर्गुण ब्रह्म भी मैं ही हूं, जो अपना निर्मल मन मेरे इस ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर देता है, उसे परमानंद स्वरूपनी काम वसायता नाम की सिद्धि प्राप्त होती है।
इसके मिलने पर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। इन सिद्धियों बस होता यही है, सिद्धि प्राप्त हुई तो वो इच्छा ही खत्म हो जाती है, क्योंकि विवेक बुद्धि में रहता है, यार इससे क्या होगा, मेरा मेरा कल्याण हो जाएगा क्या, मैं अपने स्वरूप को जान पाऊंगा क्या? कहते नहीं, इससे तो और कुछ नया कोई बवाल खड़ा हो सकता है, अहंकार बढ़ सकता है, क्रोध में किसी के ऊपर उपयोग कर सकते हो, या दया में किसी के लिए कुछ कर दोगे, तो दया का परिणाम होगा कि जिसको तुमने कुछ दे दिया वो क्या कोई अच्छे काम करने वाला बनेगा कि बुरे काम करने वाला बनेगा? वो बल जो तुमने दिया है अच्छा करेगा तो तुम्हें भी कुछ लाभ हो जाएगा, और यदि उसने बुरा किया तो वो उतने प्रतिशत जितना बल दिया तुम्हें भी उसकी हानि प्राप्त होगी। ये बातें मैं बहुत बार सबको कह चुका हूं। जगत में कोई अपना नहीं है, ये भूल जाओ कोई अपना है। खास करके जो संतान है वो है जो जिससे तुमने कर्जा लिया हुआ दिया नहीं है। इस शास्त्र कह रहा है, मेरी नहीं बात है, इस शास्त्र में ब्रह्म पद्म पुराण में। तो ठीक है, कर्जा तो चुकाना है, ऐसे ही चुकाओगे, मोहवश चुकाना ही पड़ेगा। तब तक मन हटेगा नहीं उससे, जब तक कर्जा नहीं पूरा हुआ। सच बात यह है, हम अपने माता पिता के लिए क्या कर पाए? यदि भजन साधन कुछ उनके लिए कुछ दान पुण्य करते तो शायद माता पिता को कुछ लाभ हो जाता, वो तो करते नहीं। और भजन साधन भी अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो यदि भजन साधन हम करते हैं, भले अपने कल्याण के लिए करते हैं, तो भी जिन्होंने हमें पाला है, जिन्होंने हमारी रक्षा की है, जिन्होंने हमारी सेवा की है, उनको प्राप्त होना ही है वो फल। इसलिए कोई अद्भुत भगवान की कृपा से ऐसी कोई घटना कर होती है तो जीव सन्मार्ग पे चल पड़ता है। भगवत कृपा के बिना नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं। और देखिए, ये जो जो सुख हमारी आत्मा को हो रहा है, वो हमारे पितरों को भी हो रहा है। शरीर में जो देवता है हमारे, उनको भी हो रहा है, उनको भी उनकी यही पूजा है। तैतीस करोड़ देवी देवता शरीर में रहते हैं, असुर राक्षस यक्ष भी रहते हैं, भूत प्रेत इत्यादि भी शरीर में रहते हैं। शरीर ऐसा ही है कि ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में है तो वो हमारे पिंड में भी है। तो हम जागृत किसको करते हैं, बल किसको दे रहे हैं? अगर भगवान का भजन करते हैं तो भगवान के
प्यारों को ही बल प्राप्त हो रहा है। और जो माने नेगेटिविटी होती है, उसका कल्याण हो रहा है इसको सुनने से। अपने हृदय में जो प्रसन्नता हो रही है ना, इन सब का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है हमें। 33 करोड़ देवी देवताओं का जो बोलते हैं, 33 कोटि कोटि 33 प्रकार के देवता। तो ये बात है। इसलिए भागवत जी तो है ही ऐसी कल्याण करने वाली हैं। इसकी महिमा तो आप सुन ही चुके। इसके जो आपने सुने हैं महात्म, वो सब भागवत जी की महिमा है। और शास्त्रों में वर्णन है कि ये भागवत भगवान का ही वांगमय स्वरूप है, वाणी स्वरूप है भगवान का। जैसे ओम शब्द है, भगवान का स्वरूप है। राम शब्द है, भगवान का स्वरूप है। इसी तरह ज्ञानमय वेदों का जो सार है, वो श्रीमद् भागवत जी है। उन सबको ये सुख प्राप्त होता है जब हम सत्संग सुनते हैं, भजन साधन करते हैं। उन सबको सुख प्राप्त होता है। तो इसलिए इस कार्य में तो अपना तन मन लगा ही देना चाहिए। धन लग जाए तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ काम वासायिता नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, जो ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर लेता है। पहले तो वो समझना है कि ब्रह्म क्या है। इसलिए इसके मिलने पर उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। प्रिय उद्धव, मेरा वह रूप जो श्वेत द्वीप का स्वामी है, अत्यंत शुद्ध और धर्ममय है, जो उसकी धारणा करता है, वह भूख प्यास, जन्म मृत्यु और शोक मोह, इन 6 उर्मियों से मुक्त हो जाता है। उर्मियां क्या है? अग्नियां। ये दुख जो है, ये 6 भूख प्यास, जन्म मृत्यु और शोक मोह, जब वो शुद्ध धर्ममय है, जो श्वेत द्वीप का स्वामी है, और उससे स्वरूप की प्राप्ति होती है। 1 मिनट होल्ड कर रखिए जरा।